चंचुलका की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार सभी छोड़कर शिवलोक में जा चंचुलका का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। ब्राह्मण देव बोले, ये नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शिव शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह से पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैरागी हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चातापों से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, उससे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है। परंतु जिससे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है, वैसे ही दूसरे उपायों से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है, मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती जी सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विदुषात्मा पुरुष श्री श्याम सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्य के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रों मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। ये भवबंध रूपी रोग का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निंदी ध्यान करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण विदों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूर्य जी कहते हैं, सोनक जी, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचला मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई ब्राह्मण देव। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण
आतंकित थी। महान शिवभक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। तो चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, परमादर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु विश्व में प्रशंसा के योग्य हैं। साधु मैं नरक के समुद्र में गिर रही, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही। सूची कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए ब्राह्मण देव की सेवा में तत्पर होवा रहने लगे। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार गोकुल नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली। इस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदामय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान गति से वहाँ पहुँचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ सारस दोनों उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूपधारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्रिका का मुकुट धारण किए वह गौरंगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश जी, रंगी जी, नंदीश्वर जी तथा वीरभद्रेश्वर जी आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चैन शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामंग भांग में गौरी देविका को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गोर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भसित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वो ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु की प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस
परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगे। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरुका का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनकर बिंदुका का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी हो। सूजी बोले, हे सोनक जी, एक दिन परम आनंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माताओं में मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया। समस्त सुखों को देने वाली शुभ प्रिय आप ब्राह्मण स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सगुणा और निर्गुणा है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंदन स्वरूपिणी आद्य प्राकृति। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। इन तीनों देवताओं का आवास स्थान और उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। सूर्य जी कहते हैं, सोनक जी, जिस सदगति प्राप्त हो चुकी हो वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति कर सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू मड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती जी बोले, सखी चंचले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी हृदय नहीं है। चंचला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु के समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है ये मैं नहीं जानती। कल्याण में दिनों असले मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेव, मेरे प्रति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पापों में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा कुत्सित था। वैसे का उपभोग करने वाला वह महापुर बनने के बाद नरक में पड़ा अगणित वर्षों तक नरक में ना प्रकार के दुख होकर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अश्वत्थामा ही है और ना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पी कर रह रहा और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूर्य जी कहते हैं, सोनक जी, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, हे महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। तो पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का कई वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम
गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण की सुनने की व्यवस्था करवाइए। तो उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्तिका का ज्ञान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र विंध्य पर्वत पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया था। स्नान संध्या आदि नित्यक्रम छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वह कर्तव्य काम विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्याओं के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट वो था। वो पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचारों में फंसा रहा। फिर अनंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमराज में गया। वहाँ के बहुत से नरों का भोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो और जो परम पुण्यमय तथा समस्त पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य क्रम है, उसे उसका हृदय शीघ्र समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और यह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु विवेकपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल तथा डोरी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का ज्ञान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने अत्यंत भयंकर पिशाच को फांसों द्वारा बांध लिया। तदनंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सवयुक्त स्थान और मंडल आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी सम्मान जुटा हुआ। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच फांसी से बांधकर आसन पर बैठाया। हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्मा में सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं से ही शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी स्रोत पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस समय उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाचों ने अपने सारे पापों को धोकर उस आर्थिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र उसका रूप दिव्य हो गया। अंकांति गौरवण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से सुसज्जित
आभूषण उसके अंगों को उदासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्र से एक रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमात्मा से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धामों को चले गए। देवी रूपधारी श्रीमान बिंदुक की सुंदर विमान पर अपने प्रियतमा पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तंबूर के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना सांसद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उसका निभृत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। आज का अध्याय समाप्त होता है।